हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में प्रथम ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, द्वितीय ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में दो तत्व हैं एक्स और वाई। एक्स का परमाणु क्रमांक A1 मान लेते हैं, वाई का परमाणु क्रमांक A2 मान लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक कुछ और नहीं बल्कि प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है। मान लेते हैं कि एक्स का द्रव्यमान संख्या M1 है, वाई का द्रव्यमान संख्या M2 है। ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों तत्व समस्थानिक हैं तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का परमाणु क्रमांक बराबर है अथवा इन दोनों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, अर्थात A1 बराबर A2। तो जब भी दो तत्वों के लिए उनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तो वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखना चाहें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तीसरा वाला रेडियो एक्टिव होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भले ही अलग है लेकिन इनका परमाणु क्रमांक बराबर है, इसलिए ये तीनों आपस में समस्थानिक हैं। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कार्बन के समस्थानिकों का। 6C12, 6C13, 6C14। ये तीनों भी एक दूसरे के समस्थानिक हैं क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बराबर है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इन तीनों में बराबर है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समस्थानिक परमाणुओं में प्रथम ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही बात। प्रोटॉनों की संख्या अगर समान होती है तो वो समस्थानिक होते हैं, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक बराबर होता है। द्वितीय ऑप्शन देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जरूरी नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या, जो कि यहाँ पे M1 और M2 है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम उदाहरण में न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है, 1, 2 और 3, किंतु ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियनों की संख्या समान होना आवश्यक नहीं है और इनमें से कोई नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए हमारा प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।